ठीक-ठाक होंगे। अभी मैं मौजूद हूँ गुलाम फ़रीद और किरण फ़रीद के साथ, जो कि एक लव मैरिज है और लव मैरिज भी किस तरह से है, वो ये है कि किरण जो है शादी करके पिया घर चली गई थी, उसके बाद ये वापस आई हैं। डाइवोर्स ज़ाहिर-सी बात है, एक सख्त लफ्ज़ है। तो उसके बाद जो है गुलाम फ़रीद एक ही घर में रहते थे बचपन से, मगर उसके बावजूद इन्होंने देर कर दी अपनी लव मैरिज करते-करते। इनके अम्मा-अब्बा के सितारे भी कुछ ऐसे ही थे। ख़ैर इनके ऊपर इल्ज़ाम था कि दोनों ने जो है वो आपस में शादी कर ली। एक रिलेशन जो था वो इनका बड़ा सोशल मीडिया पर वायरल था कि जी ये बहन-भाई हैं। उस चीज़ को भी बड़ा क्लैरिफ़ाई किया और बताया लोगों को कि जाहिलो, ये बहन-भाई नहीं है, ठीक है? इस्लाम के मुताबिक जो आप लोग फ़तवे जारी करके बैठे थे, इस्लाम को अपने मुताबिक जो इस्तेमाल किया लोगों ने, उसको भी मैं यही कहूँगी कि पहले रिसर्च किया करें। इनकी अम्मा, इनके अब्बा कोई और थे, इनकी अम्मा, इनके अब्बा कोई और थे। आप लोगों ने खामख़ा इनको बहन-भाई बना दिया। इनकी बेटी जो है ख़ैर ये मेरे से रिश्तेदारी निकालने की कोशिश कर रही है। तो हम इनसे जानते हैं कि इनकी ज़िंदगी कैसी गुज़र रही है। और अभी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि गुलाम फ़रीद डिसेबल हैं। ये चल फिर नहीं सकते, ये खा पी नहीं सकते और किरण बिल्कुल सही हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्शन ये आता है कि एक सही लड़की को इनके साथ शादी करने की क्या ज़रूरत थी और एक डिसेबल बंदे को सँभालना, बच्चे को सँभालना बहुत मुश्किल होता है, डिसेबल बंदे को सँभालना इनके लिए कितनी मुश्किलात पैदा करता है। और क्या इनके ज़हन में ये चीज़ आती है कि मैंने ऐसे ही कदम क्यों उठा लिया, वक़्त का इंतज़ार करती, शायद कोई अच्छा मिल जाता, शायद कोई ऐसा मिल जाता जो मुझे सँभाल ले। इन्हीं से जानते हैं कि क्या मामलात हैं। इनकी बेटी हमारे साथ ही है। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक। खुश हैं? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, अभी ठीक-ठाक। अच्छा जी, ये वीडियो हमें जो है वो किरण गुलाम व्लॉग्स जो हैं उन पे भी देख रहे हैं, तो उनके लिए भी ये मैसेज है जो कि आप लोग भी इसको देखें। गुलाम फ़रीद, पहले तो कांग्रेचुलेशंस कि आपने अपना यूट्यूब चैनल ओपन कर लिया है। अल्लाह पाक आपके काम में बरकत डाले। आमीन। और इन लोगों से भी मैं कहूँगी कि अभी जाएँ यूट्यूब के ऊपर, वहाँ पर किरण फ़रीद व्लॉग्स के नाम से चैनल है, उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ, उसके बाद हम इनसे स्टोरी सुनते हैं। ये कैसे हुआ आप दोनों की शादी के मामलात? शादी से पहले आपको मोहब्बत ना हो पाई जो आपने शादी के बाद की? बाजी, हमें कोई मोहब्बत नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, सिर्फ़ सीधा इनकार। सिर्फ़ एक-दूसरे का एहसास था। एहसास था। ठीक है, जैसे आप समझ लें कि पंजाबी का मुहावरा है कि कज़न एक-दूसरे से मोहब्बत करते हाँ, हैं हाँ, हाँ, हाँ। या एक-दूसरे से बातें शेयर करते हैं। यार बाहर कोई भी दोस्त लगा लें, फ्रेंड लगा लें, जो भी लगा लें। तो इस तरह का हमारा हिसाब था, मगर किसी ने ऐसा नहीं रहने दिया। सही। तो गुलाम फ़रीद, पहले तो मैं क्लियर करवाना चाहूँगी, आप और ये इकट्ठे रहते क्यों थे? क्या रिश्ता था? नहीं, रिश्ता ये है ना, मेरी अम्मी की इसके अब्बू के साथ शादी हुई थी। तो इस वजह आपके से अब्बू कहाँ गए? इनकी अम्मी कहाँ गई? इनकी अम्मी की डेथ हो गई थी और मेरे अब्बू को जो मेरी अम्मी को डिवोर्स दे दिया था। क्यों? यही इसी बात पे कि इसने बच्चे पैदा किए हैं और डिसेबल पैदा किए हैं। 3 भाई थे हम, तीनों सही, डिसेबल थे। सही। तो आपकी उम्र क्या थी? जब अम्मी की डिवोर्स हुई है उस वक़्त मेरी उम्र तकरीबन थी 7-8 साल। 7-8 साल। तो जी। ये डिसेबल क्या है, मतलब बाय बर्थ है या क्या हुआ है आपको? ये आप ही ना मुझे सुनने में आया कि जब मैं साल 1.5 साल का था ना, मुझे टाइफाइड बुखार हुआ है। टाइफाइड बुखार। उसकी वजह से ना कि कहीं मामा ने मुझे नहला दिया हुँ। बुखार में, तो बहाना बन गया बस। अच्छा, नहीं तो अगर आपको टाइफाइड बुखार हुआ था और नहला दिया, एक मसला हाँ। हो गया, तो आपके 2 भाइयों को क्या हुआ? उनको कुछ भी नहीं हुआ, बस वो ऐसे ही वो बाय बर्थ ऐसे थे? पैदाइशी, हाँ जी। तो अभी तो वो कहाँ हैं? वो हैं इधर ही पास ही रहते हैं, इधर साथ-साथ ही, इधर साथ ही घर हैं उनके भी। सही। तो किरण, आपसे पूछूँगी कि आपने शादी कर ली थी, क्या आप अपने घर में खुश नहीं थी? हाँ, मैं यहाँ पे खुश नहीं थी, उधर यही से कि मेरे जो ससुराल वाले थे वो ठीक नहीं थे। लड़ाई झगड़े करते थे, वो मुझे खर्चा-मर्चा नहीं देते थे इस तरह, मुझे बस। कोई ज़रूरतें पूरी नहीं करते थे? हाँ, लड़ाई, मार-पीट, गुस्सा, बस यही था। फिर मैं झगड़ के अपने अम्मी-अब्बू के पास चली जाती थी। हुँ, हुँ। तो उधर से फिर बस यही। डाइवोर्स हुई तो उसके बाद इनसे शादी कर ली? हाँ, ये बात सुन के, क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा तंग करते थे मेरे ससुराल वाले, क्योंकि मैं इधर आ जाती थी ना कभी, तो इनसे मैं बात करती, इनका ख़्याल करती थी। हमारे सब नहीं नहीं तो क्या। किरण, आप मुझे कहती हैं कि दोनों के बारे में अफ़वाहें फैली थी या जो भी था, तो आप कट ऑफ नहीं हुए कि चलो ख़त्म करते हैं मामलात अपने घर को खुशहाल रखने के लिए?
हाँ, ऐसे भी काफ़ी दफ़ा किया है, इन्होंने मुझे समझा के भेजा हमारे घर में, मेरे घर में इन्होंने कहा तुम जाओ तुम्हारा घर है, छोड़ो कोई नहीं बातें होती रहती, कोई बात नहीं। कोई किसी के बुरा कहने से कोई बुरा बन नहीं जाता, लेकिन नहीं लोग नहीं छोड़ते, अपने नहीं छोड़ते, लोगों का क्या कहना है, जब अपने नहीं छोड़ते तो लोगों ने तो बातें करनी है तो तो। इनके साथ निकाह कैसे हुआ आपका? इनके साथ ऐसे हुआ कि मेरे ससुराल वालों को ये बात पता चली कि मेरे सब कहते थे कि इनका चक्कर है आपस में, तो फिर उन्होंने मुझे मतलब डिवोर्स दे दी। डिवोर्स के बाद मैं का 1-2 साल अपनी बच्ची को 3 साल सँभालती रही हूँ, खुद ही काम करके इधर-उधर जैसे भी परेशानियों का सामना मैंने किया। लेकिन अब्बू कहते थे तुम्हारी शादी करनी है। मैंने कहा मैं शादी करूँगी, मेरी बच्ची को कोई अपना समझेगा, नहीं समझेगा, क्या कहेंगे? तो मुझे परेशानी होती थी, मुझे ये अच्छा मेरी बच्ची को शुरू से बहुत ये प्यार करते थे, तो मेरा भी साथ करते थे। बस डाइवोर्स हुई तो उसके कितने अरसे बाद निकाह हुआ? उसके 2 साल, 3 साल बाद मैंने शादी की। तो मुझे लोगों ने बातें नहीं की तब कि ये हम जो शक करते थे वो यकीन है? वो यही थी ना कि मैं काम करने जाना, तब वो किसी ये है, वो है, बस कोई ना कोई बातें करते रहते थे। तो मेरे अभी रिश्ते निकाह कैसे हुआ आपका? निकाह ऐसे हुआ कि मेरे रिश्ते आने शुरू हो गए थे, तो फिर अब्बू कहते थे तुम्हारी शादी करनी है। तो मैंने मना कर दिया, मैंने कहा नहीं, मैंने शादी नहीं करनी, मेरी बच्ची को कोई क्या समझेगा, नहीं समझेगा, मैंने शादी नहीं करनी। फिर उसके बाद मैंने ये सोचा कि ना और तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या करूँ? फिर मैंने अपने अब्बू को यही बात बोल दी कि मेरा ना इनके साथ ही कर दें, क्योंकि इनके साथ मेरी बदनामी हो रही, कहीं भी मैं करूँगी तो फिर उन्होंने भी यही कहना कि तुम्हारा पीछे कोई चक्कर था, तो ये तहमत मेरे मुँह पे ही रहनी है। तो आप ऐस इससे बेहतर यही है कि मेरी इनके साथ शादी करो, मैं जीऊँ तो मरूँ। अब्बा मान गए? अब्बू मान गए थे, लेकिन उन्होंने ये कहा कि मैं तुम्हारी एक शर्त पे शादी करूँगा, मेरा तुम्हारा कोई राब्ता नहीं, लोग मुझे क्या कहेंगे? ज़ाहिर-सी बात है, लोग बातें करेंगे कि अपनी ये शादी कर दी बाप ने अपनी उससे, बस यही बात से ना अब्बू ने। पहले बेटे से। हाँ, तो सही। अब्बू ने कहा तो मैं अच्छा किरण सारी बातें ठीक, आपकी शादी हो गई, कैसे हुई, कहाँ माँ-बाप ने शादी की थी, आप लोग की शादी हुई, क्या रिश्ता था, ये सब कुछ पीछे। मगर आपको ये अफ़सोस, ये शर्मिंदगी नहीं है, आपको इनको सँभालना क्या मुश्किल नहीं लगता? आपको इनको देखकर आपको ये नहीं लगता ये कमा नहीं सकते हैं सही से, ये हमारे बच्चों को पाल नहीं सकते हैं? बस यहाँ पे मैंने यही सोचा कि इनका अख़लाक, इनका बोलना, इनका प्यार मोहब्बत बहुत अच्छा था मगर अख़लाक। इख़लाक़, बोलना, प्यार, मोहब्बत ज़िंदगी गुज़ारने के लिए बहुत नहीं है। वो सब तो ठीक है, लेकिन मैंने अल्लाह पे छोड़ा, मैंने कहा चलो अल्लाह को जो मंज़ूर है ना वही होगा, किस्मत में जो लिखा है वो मिल के ही रहेगा। लेकिन मुझे अभी कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं है। मैंने कभी अपने आप को भी नहीं मैंने बोला कि ये मैंने गलती कर दी है, मैं इनको तो इनको सँभालती हूँ। कैसे सँभालती हैं आप? मैं इनको बस बड़ी मुश्किल से सँभाल लेती हूँ, लेकिन बस सँभाल लेती हूँ मैं, अपनी बच्ची को भी सँभालती हूँ, सबको सँभाल लेती हूँ बस, मुझे आदत पड़ गई है अभी, आदत पड़ गई है। आदत पड़ तो गई। इन सारी आदतों में गुलाम फ़रीद का रवैया कैसा होता है आपके साथ? ये ये तो बहुत अच्छा रवैया इनका, ये इसीलिए तो मैं कभी कोई हमने अब आज तक लड़ाई झगड़ा नहीं किया, आज तक आप मैं कसम तो नहीं उठाऊँगी, लेकिन आप कहेंगी शायद ये झूठ बोल रही है। आज तक ना एक दफ़ा भी हमने कभी झगड़ा नहीं किया, कभी लड़ाई माशाअल्लाह। नहीं की। हम खुश रहते हैं, चाहे जैसे भी हालात तो अल्लाह के बस होते हैं, बस सही जी। किस्मत में जो ये लिखा बच्ची होता है। बहुत तंग कर रही है हमें, अपना माइक कह रही है पीछे कर लो, पीछे कर लो। ख़ैर हम गुलाम फ़रीद की तरफ जाते हैं। गुलाम फ़रीद इस हालत में व्हीलचेयर के ऊपर कैसे कमाते हैं? बस अभी बस लड़का है एक, इधर मोहल्ले में ही रहता है, हुँ, तो तकरीबन 16-17 साल का है। हुँ, तो वो काम पे जाता है, अगर कभी उसका टाइम हो तो वो मुझे छोड़ आता है, हुँ। नहीं तो फिर मैं घर में बैठा रहता हूँ। घर बैठते हैं तो भूख तो लगती है, खाना तो खाना है, कैसे गुज़ारा करते हैं? घर का रेंट तो देना है, बिजली का बिल तो देना है, कोई नहीं आपको माफ़ी देता। नहीं, वो मैं बताता हूँ अभी कि पहले मेरे ऊपर तो कर्ज़ा था, अच्छा, वो कर्ज़ा उतर गया है। सही। अभी एक बाजी है और एक भाई हैं, हमारे दोस्त भाई बने हैं, हुँ, वो हमारी कुछ ना कुछ हेल्प कर दिया करते हैं। सही। तो इस वजह से हमारा जो निज़ाम है ना वो चल रहा है, हुँ, मगर उसके बावजूद भी ऊपर यानी कि कर्ज़ा चढ़ना शुरू हो गया। सही। अभी ना तकरीबन 1000-1200 रुपया जो है ना वो डेली बेस पे खर्चा घर का खर्चा है। ऐसे ही। बच्ची का दूध है वो 300-400 का खाली बच्ची का दूध आता है, हुँ। ठीक है? तो वो भी हम ना सरफे से लेके आते हैं, 200 का लेते हैं, ठीक है? सही। तो मकान का अगर काम नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? बाजी बस इसीलिए ना अभी हमने चैनल खोला है, हुँ, ये यूट्यूब चैनल सही, किरण फरीद व्लॉग के नाम से। सही, तो काफ़ी बंदों ने हमें मशवरा दिया था कि आप ना यूट्यूब चैनल चलाओ, तो सही। आपको घर बैठे पैसे आएँगे। हुँ, हुँ, तो हुँ। वो हम कर रहे हैं, बाकी उसके उसके भी लिए भी हमें ना ज़ाहिर-सी बात
बात है, मेहनत बहुत ज़रूरी दरकार है और मैं दोबारा रिक्वेस्ट करूँगी कि किरण फ़रीद व्लॉग्स के नाम से यूट्यूब चैनल है, वहाँ जाके आप सब्सक्राइब करें। भई ये वो लोग हैं जो सफ़ेद पोश हैं, जो आप लोगों को कह नहीं रहे हैं कुछ, मगर वो चाहते हैं कि हमारी अपनी इनकम आ जाए, तो हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। जी। जी, बिल्कुल आपने सही बोला। सही, तो कोई आप चाह रहे हो कि कोई आपकी ख़्वाहिश हो, आप कुछ होप रखते हो, कुछ आपके दिल में हो? बस मेरी ख़्वाहिश तो एक एक आखिरी ख़्वाहिश यही है कि मैं अपना घर बनाऊँ जीते जी, माशाल्लाह, अच्छा, अच्छा। ठीक है? बस यही मेरी ख़्वाहिश है कि मेरे बीवी-बच्चे जो हैं, वो अपने घर में बैठें हुँ, हुँ। और देखें ना, जब हम 1 माह या 2 माह किराया नहीं देंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है जो मालिक मकान है आके कहेगा जो चलो जी निकलो। हुँ, हुँ। हमें ही हम फिर चाहे हम घर में भूखे बैठे होंगे, जो भी होगा, मगर हमारी अपनी छत तो होगी ना। ऐसा ही है। बस अच्छा, यही मैंने मेरी बहुत से लोग ऐसे देखे हैं जो कि लोगों की मदद करना चाह रहे होते हैं। ये गुलाम फ़रीद की तरफ से मुझे कोई मैसेज नहीं है। मैं अपनी तरफ से मैसेज देना चाहूँगी कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो लोगों की मदद करते हैं। डेढ़-डेढ़, 2-2 मरले का घर भी दे देते हैं। कुछ हेल्पिंग हैंड भी कर देते हैं कि चलो उनके घर का जो है सालाना किराया भर दिया या फिर उनको वैसे ही कोई ग्रोसरी के लिए पेमेंट भिजवा दी। तो ये मैं खुद पर्सनली रिक्वेस्ट करूँगी कि जब तक गुलाम फ़रीद और किरण का यूट्यूब चैनल जो है नहीं चलता प्रॉपर्ली, तब तक इनकी हेल्प की जाए, इनको सपोर्ट किया जाए जहाँ तक हो सके और इस वीडियो में ज़रूर मेंशन कीजिएगा उन लोगों को जो हेल्पिंग हैंड रखते हैं और वो दूसरों की ज़्यादा सोचते हैं अपने से ज़्यादा। आप किरण कुछ कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी कि मुझे भी यही है कि हमें परेशानी होती है बहुत ज़्यादा घर की। जब किराया नहीं देते तो हमारा खुद का भी खर्चा है, हम ना